पार्ट शुरू कर दो। यहाँ पर हम देखेंगे इनके फोर्ट्स एंड पैलेसेस। पहले तो ये लिखा क्या है, क्लियर नहीं हो पा रहा है ये। अच्छा, फेयर्स एंड फेस्टिवल लिखा है, म्यूजियम लिखा है, वाइल्ड लाइफ लिखा है, और होटल्स हैं, और लग्जरी व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील की बात हो रही है। हाँ सर, पैलेस ऑन व्हील्स। करेंगे बट अभी जरा हम एक्सप्लोर करते हैं, इसको डिस्कवर करते हैं क्या क्या डिस्कवर करने लायक है। देखें जरा, अलग से इन्होंने फोर्ट्स पैलेसेस का कोई अलग से नहीं दिया, लेकिन मिल जाएगा। ये फोर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। देखो राजस्थान में हमारे पास ये सारे फोर्ट्स हैं। अनूपगढ़ फोर्ट, बदनौर फोर्ट, बाला किला, बाड़मेर फोर्ट, ग्रेट टेम्पल, भातनेर फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, देवगिरी फोर्ट, गैग्रॉन फोर्ट, गढ़ फोर्ट, गुगर फोर्ट, हिल फोर्ट, कैसरौली, जयगढ़, जैसलमेर। ये देखो कितनी बड़ी लिस्ट है फोर्ट्स की। ये हाँ सारे सर। ये सारे जो फोर्ट्स हेलो हेलो, अभी वेबसाइट ओपन हो रही है हमारी। लेट्स चेक। अब मेरे को वो लिस्ट नहीं दिखाई दे रही जिसमें से अभी आप नाम बोल रहे थे। अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें अभी? क्या दिखाई दे रहा है? वेलकम टू राजस्थान टूरिज्म। यहाँ पर अब हम एक एक करके एक एक फोर्ट को विजिट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आप राजस्थान की वेबसाइट पे जाकर के सारे फोर्ट्स एक बार में देख सकते हो, ठीक। पैलेसेस भी आ रहे हैं, फोर्ट्स भी आ रहे हैं, अलग अलग, कहीं देखने की जरूरत कम पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ देखें हम, शुरू करते हैं किसी फोर्ट से। अनूपगढ़ फोर्ट दिया हुआ है। ये कहाँ है? लोकेटेड इन द टाउन ऑफ अनूपगढ़, क्लोज टू बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नजदीक ये फोर्ट है, ठीक है। अनूपगढ़ फोर्ट इज करेंटली इन ruins, अभी अवशेष के रूप में है, ठीक। However, it is in its heyday, the fort was in an imposing structure that helped keep the Bharti Rajput at bay. The fort was built in the year 1689, ठीक। तो एक भाटी राजपूत कम्युनिटी है, ये उनको जो है रिप्रेजेंट करता था ये फोर्ट, ठीक। हम अभी मेन जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को थोड़ा डिस्कस करेंगे, बाकी तो बहुत सारे लिखे हैं। बाला किला है ये कहाँ है? वॉज बिल्ट ऑन द 10th century। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? कौन डिस्टर्ब कर रहा है? हाँ, रिमोट का म्यूट का ऑप्शन कहाँ गया? ऑप्शन कहाँ है? एडिटिंग में जाके होगा सर। पार्टिसिपेंट में होगा ना वो। जो बच्चे यहाँ पर बाद में आए हैं इस बात को ध्यान रखें, मैं कल से एंट्री नहीं दूंगा। ये
पिछले 10 मिनट से मैं इनको एंट्री देने में लगा हुआ हूँ। Nobody is entered tomorrow. बाला किला, ये मड का फोर्ट है, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ पूरा फोर्ट है, ये अलग है। ये बादनोर का फोर्ट, ये कहाँ पर है? दिस 7 स्टोरी फोर्ट इन भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का फोर्ट है, ठीक, इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर। चलो इसको जरूर देखेंगे। और लोकेटेड 70 kilometers from Bhilwara on the Bhilwara Asan Road. It offers breathtaking view. One can also visit the many malls. जरा इसको एक एक्सप्लोर करते हैं, इसको क्या है इसमें। राजस्थान का एक स्लोगन है, पधारो मारे देश। हाँ पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। घड़ी खंबा, यहाँ पर एक दूसरे को वेलकम में क्या कहते हैं? घड़ी खंबा, ठीक है। यहाँ होटलों में भी घड़ी खंबा ही कहा जाता है। ये है फोर्ट, ठीक है, टावरिंग ओवर स्मॉल हिल, एक छोटे हिल पर है ये। दिस 7 स्टोरीड फोर्ट, 7 स्टोरी है इसमें। इन भीलवाड़ा इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर। 70 किलोमीटर फ्रॉम भीलवाड़ा टू भीलवाड़ा आसन रोड। इट ऑफर्स ब्रीथ टेकिंग व्यू, ठीक है, ये बताया जा रहा है इसके बारे में। और इसमें क्या क्या है इसके अलावा? पुर उड़ान छतरी, छतरियां तो ये पुराने समय की है सब, है ना, कई बार हमने सब डिस्कस कर लिया। छतरी क्या होती है, मेहराब क्या होती है, छज्जे क्या होते हैं। इसमें देखो छज्जे काफी निकले हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। इन राजस्थान के सबसे खास बात ये थी कि छज्जे सबसे ज्यादा निकलते हैं। और मुगल शैली में सबसे ज्यादा बात खास होती है कि उसमें बुर्जी भी होती है साथ साथ, मेहराब और बुर्जी। छज्जे तो हैं ही वहां पर, लेकिन छज्जे उतने नहीं है। लेकिन बुर्जी और मेहराब, ये नई कंसेप्ट वहां था, बुर्जी और मेहराब। बुर्जी जो अलग से लटका हुआ रहता है, ठीक है, अलग से लटका हुआ, वो बुर्जी ज्यादा है। और यहाँ पर आपको छज्जे ज्यादा दिखाएंगे देंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये सब छज्जे दिखाई दे रहे हैं। आर्क बनता हुआ आप ऊपर देख रहे हो कि आर्क बनता हुआ कुछ मेहराब टाइप का भी है छज्जों पर। लेकिन तो ये देखो वही छतरी, फिर आ गई छतरियां, ठीक है। तो ये पुराने समय की चीजें हैं, काफी हैं, बहुत पुराना किला लग रहा है ये। हाँ सर, ये वाला बेडनोर फोर्ट वाला, ये पुर उड़ान छतरी है, यहीं पर ही, इसी में 10 किलोमीटर है भीलवाड़ा सिटी से, ठीक। फिर ये यहाँ पर एक बालाजी का मंदिर है। ये भीलवाड़ा सिटी को एक्सप्लोर किया हुआ है। और भी मंदिरों के बारे में बताया जा रहा है। फोर्ट के बारे में उतना ही है ऊपर जो दिया हुआ है। ये पूरा सिटी को विजिट कराया जा रहा है कि भीलवाड़ा सिटी। गुरुद्वारा भी है इसमें, बैगौर साहिब करके। गुरुद्वारा का आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। कमानी है सर इसमें ज्यादा। मंदिरों के आर्किटेक्चर तो हमने काफी पढ़े ही हैं। ये साउथ इंडियन जो टेम्पल होते हैं उसकी तर्ज पर बना हुआ है, उसकी तर्ज पर बना हुआ है। त्रिवेणी कोई मंदिर है, मेजा धाम। तो ये आपका भीलवाड़ा सिटी है। और इसके फोर्ट के बारे में तो ये कौन सा जगह है? बेंदौर फोर्ट था ये, ठीक है, बेंदौर फोर्ट। इसके अलावा इस मड फोर्ट को देखना चाहें तो मड फोर्ट को भी देखें जरा।
नहीं तो हम दरअसल डिस्कस करेंगे मुख्य फोर्ट्स को, मेन फोर्ट्स को। बाला किला, तो ये वही बता रहे हैं कि बाला किला वॉज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ द 10th सेंचुरी मड फोर्ट, 10वीं शताब्दी का फोर्ट है, हिल के ऊपर बना हुआ। फोर्टिफिकेशन इसका ग्रेसफुल है, मार्बल कॉलम के साथ, और बालकनीज हैं। बालकनीज तो काफी हम बात कर ही रहे हैं। छज्जे, छज्जे को इंग्लिश में कहते हैं बालकनीज। मेकअप द फोर्ट, इसके 6 गेट हैं। 6 गेटों में एक का नाम है जय पोल, एक का नाम सूरज पोल, एक का लक्ष्मण पोल, एक चांद पोल, एक कृष्ण पोल, एक अंधेरी गेट। ये 6 गेट हैं इस किले के। और ये अलवर के पास है, तो अलवर में ही एक और है सिटी पैलेस, अलवर के नजदीक ही है ना ये। बिल्कुल, ये अलवर की साइड पर है बाला किला, ठीक है। और अलवर में ही है सिटी पैलेस। अलवर भी काफी टूरिस्टिक प्लेस है, देखने लायक है। सिटी पैलेसेस, राजस्थान में सिटी पैलेसेस बहुत सारे हैं, और ये जो सिटी पैलेसेस हैं इनका लगभग जो है आर्किटेक्चर हमें एक जैसा ही लगेगा, कि इनका जो सेंटर में एक सेंटर प्लेस होता था, ठीक है, जो काफी बड़ा होता था, खुला होता था, उसके आजू बाजू अगल बगल ही जो है पैलेसेस के हॉल्स वगैरह ये सब चीजें होती थी, ठीक है ना। मेन एंट्रेंस से ही सीधे ये दिखाई देता है, पैलेस में जैसे घुसेंगे सबसे पहले ये चीज दिखाई देगी, ठीक है। तो बिल्ट इन 1739-93 AD बाय राजा बख्तावर सिंह। द सिटी पैलेस इज अमेजिंग मेलांग ऑफ द राजपूताना एंड इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर। हाँ बिल्कुल, तो ये 1793 में है, तो ये दरअसल मुगल काल का ही समय आ गया। तो 1793 काफी बाद की बात हुई मुगलों के बाद भी, लेकिन इसमें दोनों शैलियां हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं, इस्लामिक और जो है ये राजपूताना। द हाईलाइट ऑफ दिस पैलेस आर ग्रेसफुल मार्बल पवेलियन सेट ऑन लोटस फ्लावर। पवेलियन सेट ऑन लोटस फ्लावर, लोटस फ्लावर कहाँ दिखाई दे रहा है, पवेलियन कहाँ है, ये पवेलियन लग रहा है, ये फवारे की बात हो रही है क्या। ओके, लेट्स सी। द हाईलाइट ऑफ दिस पैलेस आर ग्रेसफुल मार्बल पवेलियन सेट ऑन लोटस फ्लावर बेसिस इन द सेंट्रल कोर्टयार्ड, ठीक है, सेंटर में है। द पैलेस दैट वंस बिलोंग टू द महाराजा हैज बीन कन्वर्टेड इनटू डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट। अच्छा, अब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का ऑफिस हो गया है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का। इट्स ग्रैंड हॉल एंड चैम्बर्स नाउ हाउस गवर्नमेंट ऑफिस। अच्छा, अब इसके जो बड़े बड़े हॉल हैं और चैम्बर हैं वो अब सरकारी ऑफिस हैं, सरकारी दफ्तर हैं, ठीक। तो ये सरकार को, ये सरकारी गवर्नमेंट इसको यूज करती है, इस हेरिटेज को, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, यहाँ म्यूजियम बताया जा रहा है, एक पैलेस म्यूजियम है। अच्छा, पैलेस म्यूजियम इज ए मस्ट विजिट फॉर anyone with an interest in the opulent life and lifestyle led by the महाराजा। अलवर के महाराजा की लाइफस्टाइल देखना है तो हमें ये पैलेस भी देखना चाहिए, ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। ओके, तो इसके अलावा इसमें बाबर की लाइफ, क्या रेयर मैन्युस्क्रिप्ट इंक्लूडिंग वंस डिपिक्टिंग एम्परर बाबर्स लाइफ, बाबर से संबंधित रागमाला पेंटिंग और मिनिएचर एंड इवन हिज हिस्टोरिक स्वॉर्ड, और उसकी तलवार दैट वंस बिलोंग टू मोहम्मद गौरी। अच्छा, मोहम्मद गौरी की तलवार थी, फिर वो बाबर के पास आ गई। एम्परर अकबर औरंगजेब कैन बी फाउंड हियर। तो अकबर और औरंगजेब से रिलेटेड भी जो है हमें यहाँ पर पुरानी चीजें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है ना, यानी कि अलवर के राजाओं से इनके संबंध होंगे। मूसी महारानी छतरी, ये देखो छतरी, फिर वैसी छतरी का आ गया हमारे सामने, ठीक है। यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पर बुर्जी है, बिल्कुल कॉर्नर पर क्या है,
बुर्ज या बुर्जी दिखाई दे रही है, और इन बुर्जी के ऊपर यस है, सर। इस बुर्जी के ऊपर छतरी, कार और निकली हुई है सर। ये सारी कई सारी छतरियां, और फिर इन छतरियों के बीच में भी ये बड़ी वाली छतरी बनी हुई है, बड़ी वाली छतरी नुमाई तो है ये, ठीक है। हाँ सर। तो ये भी वही क्या कहते हैं आपका इंडो इस्लामिक है सारा, ठीक। हुई है गुम्बद, सर, छोटे छतरी, पिलर, मेहराब, बुर्जी, कमानी। हमें कमानी, ये सारा आप देख लो। तो आप कुछ टेक्निकल चीजें सीख जाएंगे ना, तो इंडिया के आर्किटेक्चर को पहचानना आसान हो जाता है। फतेह जंग गुम्बद, और ये पुरजान विहार, ये कोई विहार है शायद सर किसी समय का, बड़ा ग्रीन विहार दिखाई दे रहा है। वन हैज महाराजा सिदोम सिंह टू थैंक टू अट्रैक्टिव गार्डन दैट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड एंड कंस्ट्रक्टेड इन 1868, ए पिक्चर्सक्यू, यानी कि बहुत ही पिक्चर्सक्यू है, यानी कि सीनरी जैसा है, प्लेस लोकली नोन एज शिमला। अच्छा, द समर हाउस वाज एडेड टू दिस गार्डन टू प्रोवाइड रेस्पाइट फ्रॉम द ब्लेजिंग सन। तो ये कितना सुंदर विहार, विहार वैसे भी जो है हरे भरे और सुंदर वातावरण में ही होते थे, खुले खुले, ठीक है। तो वो ये यहाँ एक और आर्किटेक्चर आ रहा है, ऊपर ये स्तूपा, उल्टा कमल, यहाँ ये सब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी देखो फतेह जंग गुम्बद में भी ये उल्टा कमल ऊपर दिखाई दे रहा है। ऊपर उसके फिर एक छतरी है, उसके ऊपर एक छतरी बनाई हुई है ना। फिर सबसे टॉप में भी कमल के ऊपर भी छतरी है। एक नए तरह का आर्किटेक्चर देखा कि सबसे गुम्बद के ऊपर भी छतरी। ये इस्लामिक और हिंदू सॉरी राजपूताना आर्किटेक्चर का ये देख रहे हैं, इंडो इस्लामिक। बांगड़ फोर्ट, बांगड़ फोर्ट याद है, ये सरिस्का सेंचुरी में, हाँ वही वाला ही सरिस्का में, ये सरिस्का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है राजस्थान की। अच्छा एक बात बता दूं मैं कि यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी कुछ चीजों की, जिनको मैं यहाँ पर आपको रिपीट करके बार बार बताऊं कि इनको ढंग से पढ़ लेना, तो उनको ढंग से पढ़ लेना। जैसे बांगड़ फोर्ट है, इसको ढंग से पढ़ लेना। उसके अलावा ऊपर जो ये अलवर का फोर्ट आया और पैलेस आया, इसको थोड़ा सा देख लेना एक बार, ठीक है। बाला किला, चलो इसको तो एक बार को हम इतना नहीं लेंगे, लेकिन ये जो सिटी पैलेस है इसको देख लेना, क्योंकि इसमें क्या है, म्यूजियम है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास ये है क्या, बांगड़ फोर्ट, इसको जरूर देख लेना अलवर में, ठीक, क्योंकि ये जो है भूतों का किले के रूप में जाना जाता है। तो 50 किलोमीटर फ्रॉम सरिस्का, सरिस्का सेंचुरी के बारे में सुना होगा, सरिस्का एक सेंचुरी है अलवर के पास, ठीक है, और वहां से ये 50 किलोमीटर है बांगड़ फोर्ट। तो सरिस्का जो सेंचुरी है ये बहुत मशहूर सेंचुरी है राजस्थान में, जहाँ क्या कहते हैं ये टाइगर्स की सेंचुरी है और बारासिंगा की सेंचुरी है, इनकी सेंचुरी है। तो इज द स्प्लेंडेड टाउन ऑफ बांगड़ which was built in 17th century by Raja Madhav Singh. The most popular legend states that the town was cursed by an evil magician and was subsequently abandoned. The evil effect of the curse is believed to be working even to this day. In fact, Bangar hold the distinction of being one of the most haunted places in India, one of the most haunted places. तो ये भूतिया वाला जो था वो आप देख लो एक बार। कोई वाटरफॉल भी है, लेकिन हमें देखना बांगड़ फोर्ट को एक बार देख लेना। हिल ऑफ कैसरोली, ये भी कोई हिल पर बना हुआ एक छोटा सा फोर्ट नजर आ रहा है, हिल फोर्ट कह रहे हैं इसको। ये तो पूरा स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि होटल के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया है ना। हाँ सर, हाँ होटल कन्वर्ट कर दिया है, वहाँ के ज्यादातर राजस्थान के हेरिटेज को होटल में कन्वर्ट कर दिया है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। हम वो भी बाद में देखेंगे। ये पांडुपोल कोई मंदिर है। अब ये कौन से देवता है, ये हनुमान जी है सर। हाँ ये हनुमान जी हैं एट द पांडुपोल और पांडु गेट।
निमराना फोर्ट, इसको जरूर पढ़ लेना एक बार। निमराना फोर्ट, ये मशहूर फोर्ट है ये, ठीक है। अब देखो अलवर में कितनी सारी चीज निकल के, निमराना फोर्ट को देख लेना कि हिस्ट्री ये कहती है निमराना फोर्ट की कि इसे यदुवंशियों ने बनवाया था, यदुवंशियों ने बनवाया हुआ है ये, ठीक है ना। और बिलीव टू बी द डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, अच्छा ऐसा विश्वास है, लेकिन अभी ऐसा कंफर्म तो नहीं, लेकिन बिलीव टू बी, ठीक। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, हिस्ट्री को देखना समझना इतना आसान नहीं जितना हमें सुनाई देता है या तमाम तरह के हमें बातें सुनने में आती हैं। किसी भी इतिहास की सच्चाई का पता चलता है उसके आर्किटेक्चर से, ठीक है ना। यस सर। उसके कार्बन डेटिंग से, उसके आर्किटेक्चर से, उसके ऐतिहासिक तथ्यों से और खुदाई में निकले हुए चीजों से, ठीक है। और कार्बन डेटिंग साइंटिफिकली हम उसको जब प्रूफ करते हैं तब वो पता चलता है कि वो कहाँ से कैसे बिलोंग करती है। अदरवाइज जब कोई चीज कंफर्म नहीं होती है तो वहां पर अगर लेकिन किसी स्टोरी की वजह से फेमस है तो उस स्टोरी को फिर इसी तरह से लिखा गया रहता है कि बिलीव टू बी, कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि लॉर्ड कृष्णा के वंशज है यदुवंशी और उनका बनाया हुआ है। ये बिलीव टू बी है, लेकिन ऐसा ये फिलहाल में वहां पर चलता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ऐसा जो है आप कई जगह के आर्किटेक्चर पे हम इसको ऐसे अपने फॉरेन टूरिस्ट को बताने में हमें बड़ा 10 बार सोचना पड़ता है। क्यों सोचना पड़ता है? क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट आर मोर साइंटिफिक देन अस। हाँ सर। ठीक है, हमारे यहाँ बिलीफ्स और फेथ ज्यादा चलते हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं, हाँ, क्योंकि वो हिस्ट्री पढ़ के आए हुए होते हैं, हर चीज उनको पता होता है, ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। और इतिहास की सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिफिक टेक्निक होती है जानने की कि कितना पुराना है, क्या है वो, उसको बोलते हैं हम कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? कार्बन डेटिंग। इसी कार्बन डेटिंग से सिंधु काल का पता चला है। इसी कार्बन डेटिंग से बहुत सारी चीजों के समय की गणना हो चुकी है। जैसे जमीन से कुछ खोद के निकलता है, आर्कियोलॉजी वाले निकालते हैं, तो जमीन से खोद के निकालते हैं, तो उसके बाद उसी कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि वो कितना पुराना है और किस काल से संबंध रखता है, किसको बिलोंग करता है, वो सारी हिस्ट्री निकल आती है। ठीक है, तो ये आर्कियोलॉजी में हमें ये सब पढ़ने को मिलता है, ये सारी चीजें जो अभी बताई। तो निमराना फोर्ट है तो ये मशहूर, क्योंकि ये टूरिस्ट को काफी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि देखो पहाड़ी पर है और इसका जो आर्किटेक्चर इस तरह का है कि सामने ये जैसे पवेलियन है, यहाँ कुछ होता हो तो यहाँ से पूरा ये सामने का गांव का सारा दृश्य दिखाई देता है। तो इसकी जो सेटलमेंट है वो बड़ी खूबसूरत है, तो ये गेस्ट को दी जाती है। हेलो, हाँ, और भी एक काम करो, आज चले जाओ ड्यूटी और क्या शाम को दे देना, मैं क्लास ले रहा हूँ मेरा, है ना। नहीं, अब ऐसा है कि आप चले जाओ, मैं अपने से ले दूंगा, फिर आप शाम को ले दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक। तो निमराना फोर्ट और किससे रिलेटेड है ये? इट्स स्टोरीज rife with conquest and defeats, and it has passed from the Rajputs to Mughal. राजपूत से फिर ये मुगल्स के पास आया, उसके बाद फिर जाट्स भी वहां के राजा बने, ठीक है। राजपूत के बाद मुगल राजा बने, मुगलों के बाद जाट, बिफोर फाइनली कमिंग बैक टू द राजपूत्स इन 1775, ठीक है। और उसके बाद फिर जाट से फिर उसके बाद दोबारा फिर ये राजपूत के हाथों आ गया, ठीक है। कन्वर्ट हो गया ये है, होटल में कन्वर्ट हो गया, लिखा हुआ इट इज बीइंग रन एज अ फेमस हेरिटेज। टुडे इट इज बीइंग रन एज ए फेमस हेरिटेज होटल। ये वन ऑफ द हेरिटेज होटल ऑफ राजस्थान। मैंने बताया ना निमराना फोर्ट ये हेरिटेज, जितने भी पैलेसेस हैं और ये सारी जगह हेरिटेज होटल में तब्दील हो गई हैं, सरकारी बिल्डिंग में हो गई है या फिर होटल के रूप में हो गई है। तो इसके देखो कितने राजा हुए, पहले राजपूत हुए, फिर मुगल इसके राजा हुए, उसके बाद जाट इसके राजा हुए, फिर जाट के बाद द्वारा जो है राजपूत इसके राजा हुए 1775 तक। तो इसलिए इसमें हमें कई सारी चीजें का समावेश दिखाई देता होगा। एक लेक है यहाँ पर, तो अलवर एक देखने वाली जगह है, ठीक है। तो अच्छा खासा टूरिज्म है अलवर में। सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का एक टाइगर रिजर्व है, सेंचुरी है, ये बहुत मशहूर है यहाँ बारहसिंगा के लिए और टाइगर के लिए जानी जाती है, ठीक है। ये भी अलवर में। तिजारा जैन टेम्पल, ये जैन टेम्पल का नज़ारा है। तिजारा
का नजारा, जैन टेम्पल। ठीक, टेम्पल्स को हम देखें तो जितने भी टेम्पल्स हम भारत में देखते हैं पुराने टाइम से, लगभग आर्किटेक्चर सेम ही मिलते हैं। वो अलग बात है कि जैसा धर्म होता है, जितनी जैसी फेथ होती है, तो वहां पर उसी तरह के वो रखे होते हैं उनके डाइटीज के वो, ठीक है ना। तो ये उनमें से 14 तीर्थंकर में से किसी एक तीर्थंकर हुआ, ये लिखा हुआ है 8वें तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभा भगवान। तो जैन एक भगवान है श्री चंद्र प्रभा भगवान, 8वें तीर्थंकर हैं, ये उनको डेडिकेटेड है, ठीक है। और ये कौन थे? द सन ऑफ किंग महासेन एंड क्वीन सुलक्षणा। कोई राजा थे महासेन और उनकी क्वीन थी सुलक्षणा, उनके पुत्र थे कौन? चंद्र प्रभा भगवान। तो ये उनको डेडिकेटेड ये वहां पर जैन टेम्पल है। तो जैन जो लोग हैं तो उनके लिए एक तीर्थ हो गया, ठीक है। जितने भी तीर्थंकर हैं तो वो लोग वहां जाते हैं, तो एक तीर्थ हमें यहाँ निकल दिखाई देगा। राजस्थान में जैन आर्किटेक्चर को हमें काफी मिलेगा, और ये सारा आर्किटेक्चर मिडिवल पीरियड में ज्यादा बना है। अब आप देखो, ये भी मुगल और भारतीय शैली में है। यहाँ पर आप देखें मेहराब बना हुआ है, मेहराब है ना, क्योंकि मेहराब हमें पुराने समय से, उससे पहले समय पर नहीं मिलते हैं, ये मुगलों के आने के बाद ही मेहराब मिले। तो यानी कि इस वक्त जो है कई तरह की जो भारतीय स्थापत्य था वो एक दूसरे सब लोग अपना रहे थे, ठीक है ना। और ये ऊपर एक मंदिर के फॉर्म में, ठीक, छत भी बनी हुई है, छत भी बनी हुई है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमें इंडो इस्लामिक के रूप में मिल जाता है, हालांकि है ये तीर्थंकर का। सर क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर जैसे राजस्थान में फोर्ट को होटल्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो सर अब जो सर फोर्ट हमारे होटल में कन्वर्ट हो गए हैं, क्या सर वहाँ पे अभी टूरिस्ट विजिट करने आ सकते होंगे? टूरिस्ट विजिट तो करने, स्टे करते हाँ हैं। ऐसा है कि बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। तो उसमें जो कुछ एरिया ऐसा जरूर छोड़ा जाता है कि खासकर फॉरेन टूरिस्ट ही जाता है, तो ये बात समझो आप। यस हाँ सर। सर। डोमेस्टिक टूरिस्ट, हर डोमेस्टिक टूरिस्ट को वहाँ एंट्री नहीं है, और अगर एंट्री है भी तो वो दूर से देख तो सकता फिर है। ये फॉरेन तो फिर टूरिस्ट ये के तो लिए सर तो वो ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेन टूरिस्ट को तो ही टूर कराया जाता है। तो फिर ये तो सर एक नेगेटिव पॉइंट हुआ फिर। नहीं, नेगेटिव नहीं है। वहाँ लॉबी होती है ना, लॉबी में उनको बैठाया जाता है जिससे फॉरेन ओके टूरिस्ट आए। सर वो स्टे भी करेंगे। अरे बड़े बड़े महल हैं, छोटे महल थोड़े ना है। कोई यहाँ हाँ हमारे वही तो। आगरा जैसे होटल थोड़े ना, होटल नहीं है, हेरिटेज है ये। तो घूमने का भी है और ठहरने वाले सबका अलग अलग इंतजाम है, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। बट सर ऐसा फिर अगर सर डोमेस्टिक टूरिस्ट होंगे सर, उनको नहीं विजिट कर, तो फिर सर उनके लिए तो सर ये नेगेटिव पॉइंट हुआ ना। उनके लिए लेकिन वो देखना पड़ेगा कि ये डोमेस्टिक को विजिट कराते हैं नहीं कराते हैं, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट को कराते हैं ये कंफर्म है। सर ठीक है, डोमेस्टिक को भी कराते हैं। ओके सर। डोमेस्टिक को भी कराते होंगे, लेकिन कहीं कुछ कंडीशन होगी कि कहीं जो जहाँ पर इनके गेस्ट रुके हुए हैं वहां पर नहीं जा पाते होंगे बस वो लोग। हाँ सर एंड वहाँ सर चार्जेस सर कैसे लेते होंगे अपने हिसाब से? नहीं, इस वेबसाइट पे जो हम देख रहे हैं राजस्थान की, ये गवर्नमेंट ऑफ टूरिज्म ओके की वेबसाइट है, इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि इनके क्या ओके टैरिफ प्लान है। हेरिटेज होटल है तो इनके टैरिफ प्लान भी गवर्नमेंट सेट करती है, गवर्नमेंट के होटल अभी। तो इनके सारे टैरिफ प्लान इस तो वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको, आप इसको सर्च विजिट और करना, ओके सारी इन्फॉर्मेशन अप्रूवल मिल भी सर इनको फिर हाँ, अप्रूवल गवर्नमेंट करेगी, तो उनके टैरिफ चार्जेस भी गवर्नमेंट ही करेगी। अप्रूवल। अप्रूवल गवर्नमेंट से मिलता है ना इनको हेरिटेज होटल में कन्वर्ट करने का। नहीं, वो थोड़ा कन्वर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अपने ले लिया, गवर्नमेंट उसको चला रही है, हाँ तो सर प्राइवेट टैरिफ होटल चार्ज नहीं है भी तो ये, गवर्नमेंट। हाँ प्राइवेट टैरिफ होटल चार्ज नहीं भी है, तो अब ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट है। लगाएगी। अब ये टोटल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के स्टाफ ही इसको हैंडल करता है। अगर यस किसी की हाँ जॉब लगेगी यहाँ तो समझ लो उसकी जो है हेरिटेज होटल में जॉब लग गई, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हाँ जॉब होगी उसकी। हाँ सर। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि वो प्राइवेट हाथों में नहीं है ना, हाँ गवर्नमेंट के सर। पास है। हाँ, ये कुछ जगह है तल वृक्ष, कोई बात सर डॉम पे जगह कबूतर बैठे हैं। क्या? कबूतर ये बैठे हुए हैं सर डॉम पे। हाँ, तो डॉम वगैरह, हाँ ये सब है। तो वहाँ जो है ये कोई पिलग्रिमेज इसकी साइट है, ये है बहुत पुरानी लग रही है, ठीक है। और पिलग्रिमेज साइट है, यहाँ पर लोग अपना आते हैं। बहरहाल अभी हम मेन चीज देखें, हमें और भी जगह जाना है।
एक साइट और आई नीलकंठ, ये देखो जैन साइट आ गई साइड, इसको जरा पढ़ लेते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट और आ गई आर्कियोलॉजी के हिसाब से। लोकेटेड डीप इनसाइड द सरिस्का टाइगर रिजर्व एंड इन द मिडल ऑफ द रग्ड अरावली रेंज। अरावली रेंज में है। नीलकंठ literally needs to be found. The way to the temple has rough roads, steep turns and minimal, ये जैन की भी नहीं लग रही है, turn and minimal sign and of human existence, and all that adds to the mystic surrounding it. The stunning example of the century-old northern architecture and Khajuraho like carving, Khajuraho की तरह से carving, the temple will leave you speechless and surprised by its unexpected offering. It is actually a cluster of temples and open worship place, a good 30 kilometers into a buffer zone of the Tiger Reserve, which is exemplified by intricate stone carving and bargaining views of the lush forest across the temple landscape. There's more to the venue than the main Shiv temple. There are two smaller structures behind the temple, and when walking up to them, you might bump into some pretty birds, especially peacocks. Interestingly, just about 100 meters from the temple stands an oversized monolithic stone statue of